Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन ISO PIB की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानेंगे. इंडिया हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024 फॉलोइंग द अनाउंसमेंट मेड ड्यूरिंग द 63rd काउंसिल मीटिंग हेल्ड इन लंदन. भारत को डेजिग्नेट किया गया है कि वो चेयर करेगा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को 2024 के लिए. यह अनाउंसमेंट किया गया है जो आपका 63rd काउंसिल मीटिंग अभी हुआ था लंदन में, उस दौरान. तो जानेंगे इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 1968 में. इसका हेडक्वार्टर लंदन में है. ये आपका एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल शुगर एग्रीमेंट के माध्यम से 1968 में. ये जो बॉडी है ये रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्टर करने के लिए जो एग्रीमेंट है, जिसका मकसद है इस्टेब्लिश करना एक ऑर्डरली रिलेशनशिप को, जो सप्लाई और डिमांड है शुगर का पूरे विश्व के मार्केट के लिए. इसका 88 कंट्रीज जो है वो मेंबर है और सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया इसको 2022 में. शुगर प्रोडक्शन जो है भारत में, उसके बारे में हम जान लें. तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और साथ साथ कंज्यूमर भी है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का. शुगर केन के लिए जो टेम्परेचर क्या हो सकता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, वो आइडियल है. हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए. रेनफॉल जो है अराउंड 75 से 100 सेंटीमीटर. सॉइल टाइप कैसा होना चाहिए, तो डीप रिच लोमी सॉइल. टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका. डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो शुगर इंडस्ट्री जो है ये ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. जो मेजर एरिया है इसके प्रोडक्शन के, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब नॉर्थ में, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश साउथ के लिए. साउथ इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है जो कि सूटेबल है हायर सुक्रेज कंटेंट के लिए, जो कि उसको हायर इल्ड देता है पर यूनिट एरिया में. अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ इंडिया से, तो मेजर शुगर प्रोड्यूसर कंट्री जो है वर्ल्ड के कौन कौन से है, तो भारत, ब्राज़ील, थाईलैंड, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स है. ये मेजर कंट्रीज जो कि वर्ल्ड के है. ये आपको पता होना चाहिए मेजर स्टेट कौन कौन से है भारत के, फिर मेजर कंट्री कौन कौन से है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैशगेवी. तो हम जानेंगे कैशगेवी के बारे में. यूके ड्रग रेगुलेटर रिसेंटली अप्रूव कैशगेवी अ जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया, मार्किंग अ ब्रेक थ्रो एज द वर्ल्ड फर्स्ट लाइसेंस्ड थेरेपी यूज क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी. तो जो यूके के ड्रग रेगुलेटर है उन्होंने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कैशगेवी को कि ये क्या है, तो ये एक जीन थेरेपी है सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया के लिए. तो कौन से डिजीज के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एक ब्रेक थ्रो कर रहा है वर्ल्ड के पहले लाइसेंस थेरेपी के लिए, जो कि उपयोग करेगा क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का. कैशगेवी ये ग्राउंड ब्रेकिंग जीन एडिटिंग थेरेपी है सिकल सेल एनीमिया के लिए, जो कि उपयोग कर रहा है क्रिस्पर Cas9 टूल का. कैशगेवी एडिट करता है जो फॉल्टी जीन होता है जिसके कारण ब्लड में डिसऑर्डर आता है. पोटेंशियली ये प्रोवाइड करेगा एक लाइफ लॉन्ग क्योर को. ये जो थेरेपी है ये टारगेट करता है BCL11A को, जो कि जीन है जो कि इंक्रीज करता है फीटल हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन को और रिड्यूस करेगा सीवियर पेन के क्राइसिस को, जो कि ज़रूरत होती है ट्रांसफ्यूजन के दौरान. लेकिन चैलेंजेस है इसको इंक्लूड करना हाई पोटेंशियल कॉस्ट के कारण. एस्टिमेट किया जा रहा है कि $2 मिलियन का खर्चा आएगा पर पेशेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा हाई होता है. और जो नेसेसिटी है इम्प्रूव करने की लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, ताकि इस थेरेपी को एक्सेसिबल बनाया जा सके पूरे विश्व में. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. एक तो इसको एक्सेसिबल बनाना और दूसरा इसको कॉस्ट एफिशिएंट बनाना. सिकल सेल डिजीज़ के बारे में हम जान लें. तो ये एक इनहेरिट ब्लड डिजीज है जो कि कॉमन होता है पीपल में अफ्रीकन, अरेबियन और इंडियन ओरिजिन के. ये अफेक्ट करता है हेमोग्लोबिन को, डिलीवर जो कि करता है ऑक्सीजन को सेल्स के लिए. ये एक टिपिकल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है. हेमोग्लोबिन S डिस्टॉर्ट हो जाता है रेड ब्लड सेल्स का, जिसके कारण वो सिकल शेप ले लेता है और ब्लॉक कर देता है ब्लड के फ्लो को और ऑक्सीजन को. सिम्टम्स इंक्लूड सीवियर पेन, सिकल सेल क्राइसिस एंड ऑर्गन डैमेज ओवर टाइम. और जो सिम्टम्स है इसमें सीवियर पेन होता है, सिकल सेल क्राइसिस भी जिसको हम कहते हैं, या ऑर्गन डैमेज हो जाता है समय के साथ. इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो मेडिटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ओकेशनली बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है ये अवेलेबल है फिलहाल जो रेमेडी है इसके लिए. इम्प्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंस है इसका. 30,000 से 40,000 चिल्ड्रन जो है जिनका जन्म जो होता है वो सिकल सेल डिजीज़ के साथ होता है हर एक साल भारत में, और मोस्टली जो है ये ट्राइबल एरियाज में देखा गया है. गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके लिए, तो भारत का मकसद है कि वो एलिमिनेट करे सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक नेशनल प्रोग्राम के माध्यम से. नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. ICMR और NRHM ने इम्प्लीमेंट किया है आउटरीच प्रोग्राम को, जो डिजीज मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए है. यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, अवेयरनेस और काउंसलिंग किया जा रहा है, जिसको कि फंड किया जा रहा है नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, ताकि टैकल करने में इसको मदद मिल सके.
अब जो CRISPR-Cas9 सिस्टम की बात कही गई तो वो काम कैसे करता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। CRISPR-Cas9 एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करता है एडिट करने में जो पार्ट है जीनोम का, रिमूव करके, ऐड करके या अल्टर करके जो सेक्शन होता है डीएनए का, ये गाइड करता है आरएनए जीआरएनए को Cas9 को, जो कि राइट पार्ट में होता है जीनोम के। इंजाइम Cas9 एक्ट करता है एक पेयर ऑफ मॉलिकुलर सीजर के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसे काम कर रहा है। पहले सर्च करता है, फिर कट करता है, देन एडिट करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेनरिक ड्रग फॉर रेयर डिजीज क्योर। जेनरिक ड्रग की जो बात कही गई है रेयर डिजीज क्योर के लिए, इसके बारे में हम जानेंगे, फिर जेनरिक ड्रग के बारे में समझेंगे। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है भारत की, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जेनरिक ड्रग को जो कि ट्रीट करेगा 4 रेयर डिजीज को। तो कौन कौन से 4 रेयर डिजीज है जिसको ट्रीट करने के लिए जेनरिक ड्रग को इंट्रोड्यूस किया गया है? तो ये आपके ट्राइसोनिमिया टाइप 1, गॉचर डिजीज, विल्सन डिजीज और ग्रेवेल लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम। तो इनके बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। पहले जेनरिक ड्रग होता क्या है? तो जेनरिक ड्रग जो है ये मेडिकेशन होता है जो कि इक्विवेलेंट है ब्रांड नेम ड्रग के जैसा ही। इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, डोजेज, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी या इसका जो पर्पस है यूज़ करने का उसका इक्विवेलेंट होता है ब्रांड नेम के जैसा ही। लेकिन ये टिपिकली सोल्व किए जाते हैं लोअर कॉस्ट में। एक बार जब पेशेंट का प्रोटेक्शन मिल जाता है, ब्रांड नेम ड्रग जो है वो एक्सपायर कर जाते हैं, तब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो प्रोड्यूस करती है, वह सेल करती है जेनरिक वर्सन को। जो प्राइस होता है इन अनब्रांडेड जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन का फॉर रेयर डिजीज के लिए वो 100 टाइम लोअर है। अगर हम कंपेयर करें तो जो करंट मार्केट वैल्यू है ब्रांडेड ड्रग से, तो कितना ज़्यादा ह्यूज बेनिफिशियल होगा पेशेंट के लिए, आप समझ सकते होंगे। रियल डिजीज के बारे में जान लें तो WHO ने डिफाइन किया रियल डिजीज जो है ये डेबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग कंडीशन है जिसका प्रिवलेंस जो है 1 या उससे कम का है 1000 पॉपुलेशन में। ये कलेक्टिवली अफेक्ट करता है 6 से 8% को भारत के पॉपुलेशन का, और अबाउट 8 to 10 करोड़ केसेस है भारत में, जो कि नियरली 80% पीक जो है जेनेटिक देखा गया है। नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज जो है 2021 का, ये प्रोवाइड कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू ₹50 लाख का ट्रीटमेंट के लिए। ये एग्जाम्प्ट करता है रियल डिजीज ड्रग को बेसिक कस्टम ड्यूटी से, जिसमें कि इंक्लूड किया गया है ऑर्फन ड्रग को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल के लिए। ये जो 4 डिजीज है, ट्राइसोमिया टाइप 1 ये एक इनहेरिट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ पे बॉडी में कमी हो जाती है एंजाइम की प्यूमेरी लैक्टोएसिटेट हाइड्रोलेज की, जो कि आवश्यक होता है ब्रेक डाउन करने के लिए अमीनो एसिड ट्रायोसिन को। इसके कारण क्या है, एक्युमुलेशन हो जाता है हार्मफुल सब्सटेंस का। ये अफेक्ट करता है लीवर को, किडनी को और नर्वस सिस्टम को। जो कॉल्चर डिजीज की बात कही गई, ये एक इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसको कैरेक्टराइज किया गया है कि इसमें डिफिशियंसी हो जाता है एंजाइम में ग्लूकोकेब्रोसिडेस का, जो कि जरूरी होता है ब्रेक डाउन करने के लिए सर्टेन लिपिड का, जिसके कारण बिल्डअप हो जाता है फैटी सब्सटेंस का ऑर्गन में, और मेनली ये इम्पैक्ट करता है स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो को। विल्सन डिजीज की अगर हम बात करें तो ये एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जहाँ पे एबनॉर्मल कॉपर का एक्युमुलेशन हो जाता है, और ये मेनली अफेक्ट करता है ब्रेन, लीवर और कॉर्निया को। एक्सेस कॉपर जो है इसके कारण लीवर या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन या साइकेट्रिक सिम्टम्स भी है। ड्रेवेट और लेनॉक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम, जिसको हम सीजर्स भी कहते हैं, ये जेनेटिक एपिलेप्सी सिंड्रोम है जिसमें कि सीवियर सीजर होता है। टिपिकली ये जो है इन्फेंसी के समय में होता है। इसके कारण डेवलपमेंटल डिले होता है या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखा गया है। फ्रीक्वेंट या प्रोलॉन्ग सीजर के कारण ये हिंडर करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, इम्पैक्ट करता है मोटर स्किल को, लैंग्वेज को और ओवरऑल कॉग्निटिव फंक्शन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जानेंगे इसके बारे में हम, ये कहाँ लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जा सकता है सब कुछ। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है को डिक्लेयर करेंगे नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि एडजॉइनिंग बांदीपुर टाइगर रिजर्व के पास पड़ता है, कि ये कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ये जो रिकमेंडेशन है ये बेस्ड है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर नुगु का, जो कि सपोर्ट कर रहा है डाइवर्स फ्लोरा और फोना को, जिसमें कि आपका हाई डेंसिटी एलिफेंट पॉपुलेशन, टाइगर, लेपर्ड और दूसरा वाइल्ड लाइफ स्पीसीज भी आता है। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके लोकेशन के बारे में हम जान लें तो ये नॉर्थ में लोकेटेड है बांदीपुर नेशनल पार्क के पास, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के। तो कहाँ पे लोकेटेड है, कर्नाटका पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होगा। नुगु रिजर्वॉयर की अगर हम बात करें तो ये ऑक्यूपाई करता है नॉर्थन पार्ट को सेंचुरी का। इसको बिल्ड किया गया है नुगु रिवर के ऊपर, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का। तो नुगु रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, किसका ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद होना चाहिए। डिक्लेरेशन की अगर बात करें हम तो इसको डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में, और इसको ऐड किया गया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में 2003-2004 के दौरान। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में हम जान लें, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। इनलार्ज किया गया 1985 में, और बाद में इसका नाम बांदीपुर नेशनल पार्क पड़ा।
लोकेशन की अगर हम बात करें तो जो कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट है आपका मैसूर और चंपारणनगर कर्नाटका का, वहाँ पे ये पड़ता है। ट्राई जंक्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला का, वहाँ पे ये लोकेटेड है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो सराउंडेड है मुडुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, साउथ में इसके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला का साउथ वेस्ट में है, और काबिनी रिजर्वोयर नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि इसको सेपरेट करता है नागरहोल टाइगर रिजर्व से। बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये पार्ट है मैसूर एलिफेंट रिजर्व का, और कंपोनेंट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एक मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया के रूप में, जो कि रिच फ्लोरल और फोनल डाइवर्सिटी को दर्शाता है। रिवर और हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपका बिटवीन काबिनी रिवर नॉर्थ में और मायान रिवर साउथ में इसके पड़ता है। नुगु रिवर रंस करता है पूरे इसके थ्रो आउट। हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, थीमावड गोपाल स्वामी बेटा इसका हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बांदीपुर नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क, सबके लोकेशन को। अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो इस कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ताइवान इंडिया। तो जानेंगे ताइवान और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है इसके बारे में, और ये क्यों न्यूज में है सब हम समझेंगे, और मैप बेस्ड लोकेशन को भी देखेंगे, ताकि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आए तो हमें परेशानी ना हो। ताइवान और भारत जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि वो हायर करेंगे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियन वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट के माध्यम से। ये जो एग्रीमेंट है इसका मकसद है कि भेजा जाए इंडियन वर्कर को फिल करने के लिए जो लेबर शॉर्टेज है ताइवान में, और एड्रेस किया जाए ताइवान के नीड को, वर्कर का जो सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर में आवश्यकता है उसको एड्रेस किया जाए, ताकि जो एजिंग पॉपुलेशन है ताइवान का उसको टैकल किया जा सके भारत की मदद से। सिमिलर जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया दूसरे कंट्री के साथ भी भारत के द्वारा। इंडिया और जर्मनी ने साइन किया है कंप्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप को, भारत ने जर्मनी के साथ इसको साइन किया है। ये फैसिलिटेट कर रहा है मोबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को भारत और जर्मनी के बीच में। माइग्रेशन मोबिलिटी पैक्ट को ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया गया है, ताकि ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जो माइग्रेशन होगा पीपल का उसमें मदद करेगा। अभी हाल ही में ताइवान ने अनाउंस किया है कि वो ओपन करेंगे इसके तीसरे रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस को भारत में, जो कि मुंबई पर होगा। जबकि कोई भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है भारत और ताइवान के बीच में, उसके बाद भी ये प्रोग्रेस देखा गया है अलग अलग डोमेन में, जैसे कि इकोनॉमिक, ट्रेड और टेक्नोलॉजी के फील्ड में। ताइवान जो कि आपको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये कंट्री है ईस्ट एशिया का। ये लोकेटेड है जो जंक्शन है आपका ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज में, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन के पास, वहाँ पे। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इसके नॉर्थ वेस्ट में है, जापान नॉर्थ ईस्ट में, और फिलीपींस इसके साउथ में है। तो मैप बेस में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज के कहाँ कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका ताइवान हो गया, ये आप देख सकते हैं साउथ चाइना सी दिखाया गया, ये ताइवान स्टेट है, चाइना हो गया, ईस्ट चाइना सी हो गया, यहाँ पे सब आप देख सकते होंगे। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.